ब्लूप्रिंट, जिसमें कक्षा 8 अवधि 1 घंटा, विषय विज्ञान, पूर्णांक 30 अंक। इसके बाद उद्देश्य हेतु अंक भार, जिसमें क्रम संख्या, उद्देश्य, अंक भार और प्रतिशत दिए हुए हैं। उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल। जिसके बाद अंक भार, ज्ञान के 10 अंक, अवबोध के 12 अंक, अनुप्रयोग के 4 अंक और कौशल के 4 अंक। इस प्रकार यह अंक भार को प्रतिशत के रूप में दिया गया है। योग हो जाएगा 30 और प्रतिशत के रूप में 100% हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार, जिसमें प्रश्नों इस प्रकार के कॉलम बनाने हैं, जिसमें क्रम संख्या, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, प्रति अंक प्रति प्रश्न, कुल अंक प्रतिशत और संभावित समय। इसके बाद जिसमें प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या क्या होगी? वस्तुनिष्ठ 10 होंगे, अति लघुत्रात्मक 4, लघुत्रात्मक 2 और निबंधात्मक 1 सवाल होगा। अंक प्रति प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रति प्रश्न 1 अंक, अति लघुत्रात्मक 2 नंबर का होगा, लघुत्रात्मक 3 और निबंधात्मक 6 अंक का होगा। इस प्रकार कुल अंक प्रतिशत के रूप में दिए हैं। वस्तुनिष्ठ जो कि 10 गुणा 1 बराबर 10 हो जाएंगे, जो कि 33% होंगे। इस प्रकार प्रतिशत के रूप में 100% और संभावित समय दिया गया है। वस्तुनिष्ठ के लिए 20 मिनट, अति लघुत्रात्मक के लिए 10 मिनट। इस प्रकार समय भी 60 मिनट हो जाएगा। विषय वस्तु का अंक भार, जिसमें इस प्रकार कॉलम बनाने, जिसमें क्रम संख्या, विषय वस्तु, अंक भार और प्रतिशत। जिसमें बल एवं दाब 10 अंक का होगा, कर्षण 10 अंक और ध्वनि 10 अंक। इसके बाद आपको इस प्रकार का कॉलम बनाना है, जिसमें प्रश्न पत्र या ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है, कक्षा 8 विषय विज्ञान, पूर्णांक 30 अंक, जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 और उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल, इकाई, दाब एवं बल, घर्षण और ध्वनि। इसमें प्रत्येक उद्देश्य में 4 प्रकार के सवाल होंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। इस प्रकार के आपको कॉलम बनाने और अंतिम में योग का कॉलम बनाना। जिसके बाद आपको इस नोट दिया हुआ है, जिसमें पिछले पृष्ठ पर बनाए गए ब्लूप्रिंट में कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की एवं भीतर प्रश्नों की घोतक है। इसमें जो इसके बाद जिसमें बल एवं दाब, जिसमें ज्ञान में आपको 3 अंक के 3 सवाल। इसके बाद लघुत्रात्मक ज्ञान में जो कि 3 अंक का 1 सवाल होगा। और इसके बाद अब अवबोध में इस प्रकार आपको ये ब्लूप्रिंट बनाना है, जिसमें 30 अंक के 17 सवाल इस प्रकार एडजस्ट करने हैं और ये आपको चित्र बना देना है। इसके बाद आपको प्रश्न पत्र, जिसमें विषय विज्ञान, कक्षा 8, पूर्णांक 30 अंक और समय 1 घंटा, जिसमें परीक्षार्थियों के सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रश्नों में अंक का वितरण निम्न प्रकार रहेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ 1 से 10 तक, जो कि प्रति प्रश्न अंक होगा 1। लघुत्रात्मक जो कि 11 से 14 तक है, जो कि 2 अंक का होगा। लघुत्रात्मक जो कि 15 से 16, जो कि 3 अंक के होंगे। और निबंधात्मक 17वां सवाल जो कि 6 अंक का होगा। इसके बाद खंड अ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल कहलाता है? दाब, कार्य, ऊर्जा या बल। दूसरा सवाल, जिसमें विज्ञान में तरल कहा जाता है? गैस को, द्रव को, उपरोक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तीसरा, कर्षण बल कम करने के पदार्थ को कहते हैं? कर्षण, स्नेहक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल, जिसमें आवर्ती की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, वॉट, फेराड या हर्ट्ज। पांचवा, जिसमें निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल नहीं है? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या स्थिर विद्युत बल। बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, जूल, न्यूटन या वॉट। इसके बाद सातवां सवाल, जिसमें पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है? और जिसमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20 हर्ट्ज से नीचे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच। जिसमें आठवां, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु या निर्वात। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि गमन कर सकती है? ये ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको लिखना है।
इसमें चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। जल के दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें किस पर दाब सबसे अधिक लगेगा और किस में सबसे कम लगेगा, ये आपको बताना है। इसके बाद 10वां सवाल, जिसमें हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहेंगे? पेशीय बल, कर्षण बल, चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। जिसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें 11वां सवाल, कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है तो इसका आवर्तकाल क्या है? 12वां, ऐसे कोई दो वस्तुओं के नाम बताइए जिन्हें हम स्नेक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 13वां, दो वाद्य यंत्रों के नाम बताइए जो कंपमान डोरी द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 14वां सवाल, यदि 2 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर 800 न्यूटन का बल लगाया जाए तो इससे उत्पन्न बल दाब की गणना कीजिए। खंड ब, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? 16वां, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? निम्नात्मक प्रश्न, जिसमें 17वां सवाल, किसी चाकू की धार तेज करने के लिए जब उसे तेजी से घूमते हुए पत्थर के पहिए पर रखते हैं तो चिंगारियां निकलती है, देखी जा सकती है। कारण की व्याख्या कीजिए। ब्लूप्रिंट में की इस प्रकार होगी, जिसमें पहले सवाल का अ ऑप्शन सही होगा, दूसरे का स, तीसरे का ब, चौथे का द, पांचवे का ब, छठे का स, सातवें का स, आठवें का ब, नौवें का द और 10वें का अ उत्तर सही होगा। इसके बाद 11वां सवाल, जिसमें आवर्ती एन बराबर 50 हर्ट्ज, आवर्तकाल बराबर 1/n होगा, जो कि आवर्तकाल हो जाएगा 0.02 सेकेंड। इसके बाद 12वें सवाल का उत्तर होगा तेल और ग्रीस। 13वें सवाल का उत्तर होगा सितार और गिटार। 14वां सवाल, जिसमें एरिया होगा 2 मीटर स्क्वायर और बल होगा F बराबर 800 न्यूटन, जो दाब बराबर हो जाएगा F/A, जो 800/2 बराबर 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 400 पास्कल हो जाएगा। इसके बाद 15वां सवाल, जिसमें उत्तर होगा संगीत वो ध्वनि है जो कि कानों को सुखद लगती है। बांसुरी, पियानो, सितार से निकलने वाली ध्वनि कानों को सुखद लगती है। शोर वे ध्वनियाँ है जो सुनने में अप्रिय है। हाँ, कभी कभी संगीत उच्च आवाज़ हाई वॉल्यूम में बजाया जाए तो शोर बन जाता है। इसके बाद 16वां सवाल, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह एक आकर्षण बल है। 17वां सवाल, जिसमें जब हम चाकू की धार तेज करने के लिए चाकू को पत्थर के पहिए पर रखते हैं जो कि आपस में घर्षण होने लगता है। इस घर्षण के कारण पत्थर का तापमान बढ़ता जाता है और एक स्तर के बाद पत्थर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि चाकू की धार तेज करने पर चिंगारियां निकलती हुई देखी जा सकती। इसे होने वाली घटना के कारण घर्षण है। ये घटना किसके कारण होती है? घर्षण के कारण। इस प्रकार यह जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया था उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे, उसका उत्तर, उनके उत्तर इस प्रकार होंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।